थोड़ी दूर पर एक दूसरा गांव है। उस गांव में सुंदर भगवान की कथा का आयोजन हुआ और वो ब्राह्मण देवता फिर से आए। वो संत मंडली जैसे आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं पिछले 7 दिनों से, ऐसे ही महात्मा लोग आ गए और कथा प्रारंभ हुई। राम टहल पाणे सूचना मिली और राम टहल पाणे जाना शुरू कर दिए। महाराज देखिए उनकी भाभी का प्रेम, दोपहर में खाना बनाकर खिला करके रात के लिए उनको खाना बांध करके दे देती थी कि अब रात हो जाएगी, आप वापस मत आना, वहीं रुक जाना, खाकर सो जाना, सुबह फिर वापस आना। राम टहल पाणे जाने लगे, कोई दिक्कत नहीं रही। एक दिन अच्छा, चूंकि जिस समय यह कथा प्रारंभ हुई थी महाराज, उस समय था सावन का महीना। अब सावन के महीने में तो आप समझ ही सकते हैं इंद्रदेव कब प्रसन्न हो जाए, कुछ चलाने की बात नहीं है। जब बिना मौसम के 2 दिन से यही प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। इस प्रकार राम टहल पाणे जाने लगे। महाराज कथा का 4था दिवस है, भगवान के प्राकट्य की कथा होनी है और राम टहल पाणे अपने घर से चले हैं। मौसम बहुत खराब था, उनकी भाभी ने पूछा आज तो मौसम बहुत खराब है, आज आप मत जाइएगा। राम टहल पाणे बोले लगता है भाभी आज जा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सो गए। उनकी भाभी भी आराम से हो गई क्योंकि उनको जाना नहीं था। बोली क्या करना, खाना जल्दी बनाओ, खाना रात को ही बनाऊंगी। अचानक मौसम खुला, राम टहल पाणे उठे और भाभी को बताया भाभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम बारिश अब नहीं हो रही है। राम टहल पाणे बेचारे डंडा टेकते हुए चल पड़े हैं। महाराज 2 किलोमीटर दूर गांव है, गांव से पहुंचने के आधा किलोमीटर पहले ही बाएं हाथ पर घना जंगल है। उस जंगल की तरफ रोड, उनके गांव जाने का रास्ता ऐसे घूमा था और जंगल का रास्ता ऐसे घूमा था। राम टहल पाणे इस भ्रम में हो गए कि हम गांव के मोड़ तक आ गए हैं और वो बाएं हाथ उतर गए महाराज जंगल की तरफ। और जिस रास्ते से उतरे थे वो रास्ता थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर के खत्म हो जाता था, क्योंकि सामने बहुत बड़ा अंधा कुआं था। अंधा कुआं मतलब किसी जमाने में पानी रहा होगा, आज वो सूख गया है। राम टहल पाणे चलते चलते चले गए महाराज। अंदाज रहे कभी तक आवाज नहीं आ रही है। अचानक उनका पैर उठाया, कदम रखा, धड़ाम की आवाज आई और राम टहल पाणे कुएं में गिर गए महाराज। हाँ, राम टहल पाणे रोने लगे, पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं, कोई है हमें यहां से निकालो भैया। लेकिन वन में उस निर्जन जंगल में कौन मिलेगा महाराज, रात के 1 पहर बीत गई है, कौन मिलेगा वहां। राम टहल पाणे भगवान के सामने जब सबको बुला लिया तो राम टहल पाणे महाराज रोने लगे, हाथ जोड़ लिया, कहा कन्हैया आज तक जीवन में मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना आज तक तुझसे कभी कुछ शिकायत की मैंने। पैदा होते ही मेरे माँ बाप छीन लिए, मैंने तुझसे वो भी शिकायत नहीं किया। मेरी आंखें छीन ली, मैंने वो भी शिकायत नहीं तुझसे किया। एक राम नाम का सहारा था जीवन में, आज तूने वो भी छीन लिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज राम नाम मेरे जीवन से छूटा तो ये शरीर आज यही कुएं में ही छोड़ दूंगा। यह कह करके महाराज राम टहल पाणे रोने लगे और बहुत रोए हैं। रोते रोते महाराज एकदम बेहोशी की स्थिति में हो गए। अचानक एक आवाज आई, बाबा हाथ बढ़ाओ। उस वन में अचानक एक 12 वर्ष के बच्चे की आवाज, 12-13 वर्ष के बच्चे की आवाज आई कि बाबा हाथ बढ़ाओ। राम टहल पाणे बोले कौन भैया, मैं कुएं में हूं, कुएं में से हाथ कहां पहुंचेगा। तो बालक बोला बाबा आपको भ्रम हो गया कि आप कुएं में हैं, अरे आप तो कमर भर गड्ढे में गिरे हैं, हाथ बढ़ाइए। जमीन से कमर भर नीचे आप हैं, हाथ बढ़ाएंगे ऊपर आ जाएगा, मैं पकड़कर आपको बाहर खींच लूंगा। और राम टहल पाणे ने महाराज जैसे हाथ ऊपर बढ़ाया है, हमारे बिहारी जी ने उनका हाथ पकड़ा है और महाराज गड्ढे से उनको बाहर निकाला। उस भगवान के लिए क्या संभव नहीं है महाराज। जब वही त्रिविक्रम विक्रम भय खरारी 3 पग में सृष्टि को नाप दिया, उनके लिए 40 फुट गहरा कुआं कौन सी बड़ी बात है। राम टहल पाणे को निकाला है और पूछे महाराज कहां जा रहे हैं।
बोले इधर तुम जंगल में कहाँ बेटा, कैसे? बोले हम उसी गांव से आ रहे हैं, हमको महाराज जी ने भेजा। बोले जाके देखो आज भगत जी नहीं पहुंचे हैं, कहाँ भटक गए। मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया, पता लगा कि आप जंगल की तरफ आए थे, तो मुझे लगा किसी का ढेर गिर गए होंगे, इसलिए मैं यहाँ आया। और बिहारी जी, कन्हैया जी उनके हाथ को पकड़कर महाराज कथास्थल तक पहुंचाए ले जाकर। यह दंत कथा नहीं है महाराज, बिहार की बिल्कुल सत्य घटना है, पुराने बिहार की। वहां ले गए हैं। अब सूरदास जी जो है उस समय तो दूसरे मगन में थे, क्योंकि जितनी पीड़ा उनके शरीर में थी, जैसे बिहारी जी का हाथ लगा वो सारी पीड़ा दूर हो गई महाराज, और बड़ी सुंदर सी खुशबू आने लगी। लेकिन राम टहल पाड़े उस समय इस जोश में थे कि अब हम जल्दी जल्दी कथा में पहुंच जाएंगे, इसलिए उनका खुशबू पर ध्यान नहीं गया महाराज। कथा में पहुंच गए, रात के 10 बज गए, कथा विश्राम हुई, सब लोग भोजन की बात आई तो राम टहल पाड़े से बोला गया कि आप भी भोजन करिए। तो राम टहल पाड़े संकोची थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं भोजन करके आया हूं। झूठ बोला उनको। सब संत लोग भोजन करने गए, इतने में जब सब लोग करके आए तो देखा कि राम टहल पाड़े बैठे हैं उसी तरह, और इतने में उनकी भाभी का प्रवेश हुआ महाराज उस कथा स्थल पर। कृष्ण भैया, उनकी भाभी का प्रवेश कथा स्थल पर हुआ, जिन्होंने लाल रेशम के कपड़े में थाली में खाना बांध कर लेकर आई थी महाराज, और दिया है उनको राम टहल पाड़े को। राम टहल पाड़े को भोजन कराया महाराज, बैठकर पंखा झलकर उनको भोजन कराया है। अब भोजन करा के चली गई, बर्तन भी नहीं ले गई। तब रात तो बीत गई, सुबह उनकी भाभी परेशान कि अभी तक राम टहल पाड़े नहीं आए। बताओ, बिना रात को बिना खाए पिए चले गए और अभी तक आए नहीं, दोपहर हो गई। और राम टहल पाड़े को इतनी बढ़िया नींद आ गई कि रात के सोए दोपहर हो गई महाराज, नींदें नहीं खुली इनकी, तो बिल्कुल आनंद में है। इनकी भाभी आई, अरे राम टहल जी है, राम टहल जी है, सूर बाबा है, सूर बाबा। हाँ वो तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, भैया जगाइए उनको। आए, बोले बताइए आप लोग इनको भेजे नहीं, पता नहीं रात में कुछ खाया था कि नहीं खाया था। क्यों? ये तो घर से खाना खा के नहीं आए थे। बोले क्या बात कर रही हैं देवी, आप ही तो भोजन लेकर आई थी रात में, आप ही तो भोजन लेकर आई थी इनके लिए रात में। और पीछे की कुटिया में जाकर देखिए, राम टहल पाड़े जी वहीं सो रहे हैं, वहीं भोजन कराया है आपने, बैठकर अपने हाथों से पंखा झल करके इनको भोजन कराया है महाराज। और आप कह रही हैं कि ये भोजन नहीं किए हैं, ये कैसे संभव है? इनकी भाभी जब अंदर गई हैं, उनकी भाभी कसम खाने लगी, बोली मैं बिहारी की कसम खाती हूँ, मैं तो रात को यहाँ आई नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ी घनघोर बारिश हो रही थी। सब लोग अंदर गए महाराज आश्रम में, और वहां जाकर के देखते हैं तो बढ़िया सुंदर सोने की थाल, सोने के कटोरे, सोने का गिलास, सोने का चम्मच, सोने के लोटे में पानी, हाँ, और थाली के चारों तरफ सुंदर मक्खन लगा हुआ है महाराज, जैसे लगे कि हाथ में सना हुआ मक्खन कोई पकड़ ले किसी चीज को, इस प्रकार से मक्खन लगा हुआ है महाराज। छोटी छोटी उंगलियों के निशान पड़े हैं। यह देख करके उनकी भाभी तो भाभी रही, भाभी तो भाभी रही। जो बाबा जी लोग आए थे, बाबा जी लोग भी राम टहल पाड़े के चरणों में गिर गए महाराज, और बोले क्या आप हमसे कह रहे थे कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए, आज हम आपसे कह रहे हैं महाराज हमें शिष्य भी ना बनाइए, सिर्फ ऐसे ही चरणों में बैठे रहने दीजिए महाराज आपके। क्यों? क्योंकि बिहारी जी का कहना है जो मेरे भक्तों के चरणों में जगह ले लेता है महाराज, सबसे पहला कल्याण हम उसका करते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है महाराज, प्रेम सच्चा है, तो भगवान इस कलयुग में भी आ जाता है। इसी प्रकार सुदामा जी का जीवन बीत रहा है महाराज, और कैसे बीत रहा है? विप्र सुदामा बसत है सदा अपनो धाम, भिक्षा करि भोजन करे, रटे हरि को
इसीलिए कहा गया है, हमने कल कहा था हमको मांगने में शर्म नहीं लगती। क्यों? बाभन के धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण का धन ही भिक्षा है, तो हमको मांगने में कैसी शर्म महाराज? और शर्म करेंगे तो मर जाएंगे भूखों, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जिसने किया शर्म, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं, आप जानिएगा। नहीं, हमारे नहीं फूटे महाराज, हमारे तो सरकार हैं, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है महाराज। सौंप दो बिहारी जी को। सुदामा जी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे महाराज। लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि दरिद्र सुदामा थे, सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ब्राह्मण दरिद्र वही होता है जिसके पास ब्राह्मणत्व तो नहीं है। बाकी ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मण अगर ब्राह्मणत्व तो है उसके अंदर, तो ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता महाराज। बाकी धन हो ना हो वो एक अलग चीज है। ब्राह्मण दरिद्र तब होगा जब वो ज्ञान से हीन हो जाएगा महाराज, बुद्धि से पैदल हो जाएगा, ज्ञान से शून्य हो जाएगा, तब वो दरिद्र है। और अगर जब तक ब्राह्मण के मस्तिष्क में दिमाग है, बुद्धि है, विवेक काम कर रहा है महाराज, तब तक ब्राह्मण दरिद्र कैसे हुआ? हमने उस दिन भी आपको बताया था कि ब्राह्मण को बदलने की कोशिश न करना लोगों। ब्राह्मण जब भी बदलता है इतिहास बदल जाता है। कृष्णा भैया बहुत सुंदर रचना रही है हमारे पूज्यपाद पिताजी की, ब्राह्मण को कभी बदलने की कोशिश न करना। इतिहास गवाह है महाराज, ब्राह्मण जब जब बदलता है इतिहास बदल जाता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी दरिद्र समझने की भूल ना करिएगा। सुदामा अगर दरिद्र होते महाराज तो भिक्षा मांगते, कन्हैया के यहां गए तो मांगते, क्योंकि दरिद्र का पेट कभी नहीं भरता महाराज, उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। और दरिद्र वही है सही मायने में जिसकी इच्छाएं कभी पूरी ना हो, जिसका पेट कभी ना भरे। और सुदामा जी तो बच्चों के साथ 3-3 दिन भूखे रह गए महाराज, लेकिन कभी ठाकुर से ये नहीं कहा हमको भूखे सोना पड़ रहा है। अब बताइए दरिद्र हैं? कहते हैं इनकी पत्नी सुशीला जी से साड़ी में ब्याह करके आई थी, आज उसके शरीर पर इकलौती वही साड़ी बची है, उसमें भी तमाम छेद हो चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने बिहारी से मांगा नहीं महाराज, कभी अपने भगवान से शिकायत नहीं किया। अब बताइए वो दरिद्र हैं कि हमारे घर में सुंदर एसी लगा है, अल्टो कार दरवाजे पर खड़ी है, हमको कामना हेलीकॉप्टर की है। कहा महाराज पड़ोसी को हेलीकॉप्टर दे दिए, हमको नहीं दे रहे हैं, कब कृपा करेंगे? जितना मिला है उतने में संतोष करिए महाराज, नहीं अगर वो भी चला जाएगा ना, हाँ भगवान से कहना है काली कमली। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाय 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। हाँ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार जय हो। है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब तराना, गाँव बस अब यही तराना। मेरे दिल की दुनिया का सरदार है तू, मेरे दिल की दुनिया का सरदार है तू, तार है तो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी अपने जीवन का हर बार, जैसा कि हमने आपको बताया ये है कि भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुदामा जी ने सब कुछ सौंप दिया है भगवान के चरणों में। शांति बनाइए आप लोग, थोड़ी देर की बात और है, बस थोड़ी देर की बात और है। आज आप शांति मत बनाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी का जीवन भगवान पर निर्भर है, लेकिन कहते हैं प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर। हमने उस दिन भी बताया था कि प्रारब्ध क्या है। कर्म रूपी सर्विस करके जितना पेमेंट हम उठाते हैं वो भगवान के बैलेंस बैंक में जमा करते हैं, वही प्रारब्ध रूपी बाद में
ब्याज सहित हमको वापस मिलता है, और उस प्रारब्ध के अनुरूप ही हमको शरीर मिलता है, और उस प्रारब्ध के ब्याज के स्वरूप हमको जीवन में सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं महाराज, कि हम डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, कि चपरासी बनेंगे। तो सुदामा जी का प्रारब्ध था, उनको वो मिला, लेकिन सुदामा जी ने कभी कन्हैया से शिकायत नहीं किया महाराज। हम आप क्या कहते हैं, जरा सी कोई बात हुई, भगवान हम क्या बिगाड़े थे, क्या बिगाड़े थे आपका, किसी का हमने क्या बुरा किया। अरे महाराज आप विचार करिए, मांडव्य ऋषि ने बचपन में टिड्डे को सींग से चुभोया था एक बार, तो उनको यमराज ने सूली पर चढ़ाया, 7 दिन चढ़े रहे। भीष्म पितामह ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया मुझे याद है, मैंने 3 जन्म याद तक मुझे याद है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरा यह शरीर बाणों की सैया पर क्यों। तो कन्हैया ने कहा बाबा याद करिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और पीछे जाइए। 5 जन्म पीछे ले गए, बोले ध्यान से देखिए, आप रथ से जा रहे थे, एक सर्प घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा था, आपने तीर के नोक से उसको उठाकर किनारे, कोई गलत भाव नहीं था, आपने मार्ग से हटाकर उसको किनारे करना चाहा, नहीं तो किसी भी जानवर के पैर के नीचे आकर के उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्भाग्यवश आपने उसको तीर से उठाकर झटका और वो जाकर बेरी के पेड़ में गिर गया, उसका शरीर पूरा कांटों से बिध गया था महाराज, और उसी पर उसका प्राणांत हुआ। ये उसी सर्प का श्राप है जो आज आपको 5 जन्म के बाद भुगतना पड़ रहा है। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता महाराज, इसीलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्वरचिराधा, कर्म प्रधान विश्वरचिराधा, कर्म प्रधान ईश्वरचिराधा, कर्म प्रधान विश्वरचिराधा, जो जस कराई सो तस फल चाहा, जो जस करई सो तस फल चाहा। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं नहीं को सुख दुख कर को दाता, नहीं को सुख दुख कर को दाता, नहीं को सुख दुख तो कर दाता, नहीं को सुख दुख कर को दाता, निज कृत कर्म भोग जनता, हो निज कृत कर्म भोग जगत प्राता, निज कृत कर्म भोग जनता, निज कृत कर्म भोग जगत प्राता। इस संसार में कोई किसी को देने वाला नहीं है। हमने उस दिन भी कहा था, लोग आते हैं महाराज हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा लड़का डीएम बन जाए। अरे महाराज अगर इतना आशीर्वाद देने वाले होते खुद डीएम बन गए होते, कायम बाबा बने घूम रहे लुटिया झोला लेकर। विचार करिए, है ब्राह्मणों के पास सिर्फ 2 ही चीजें थी, 2 नहीं बल्कि 1 चीज थी, और क्या था, तपबल था। और तपबल क्या है, तपबल ब्रह्म रचई संसारा, तप बल शंभु हरय महिभारा। तप का बल है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप का बल है कि शंकर जी विनाश करते हैं, तप का ही बल है जो विष्णु जी पालन करते हैं। ब्राह्मणों के पास वो सामर्थ्य है महाराज। भगवान ने स्वयं कहा, जब भृगु जी महाराज ने लात मारी भगवान विष्णु के सीने पर, ध्यान दीजिएगा, भृगु जी कौन है, भगवान विष्णु के ससुर लगते हैं।
विचार करिएगा, ससुर हैं और दामाद के सीने पर पैर मारे महाराज। ब्राह्मण हैं, भगवान ने उसको स्वीकार किया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, तो भगवान कह रहे हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम। प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम। और विप्र प्रसादात रजतो जितो हम, विप्र प्रसादात हो विप्र प्रसादात रजतो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम, विप्र प्रसादात विप्र प्रसादात मम नाम राम। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। और ऐसा वैसा नाम नहीं महाराज, राम न सकहि नाम गुण गाई। एक नाम कहने का चक्कर यह हुआ कि त्रिदेव लेकर पहुंच गए महाराज बैकुंठ में। तो भाव बनाइए, प्रेम करिए भगवान से। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप अगर भगवान मिला सकता है, मैंने आपको 7 दिन में कितने प्रमाण बताए कि ब्राह्मण के श्राप से कितने लोगों को भगवान मिले हैं, कम से कम 20 तो बता ही दिए, जबकि असंख्य है महाराज, असंख्य है, गिनती नहीं है। तो सोचिए, विचार करिए कि अगर ब्राह्मण के श्राप देने से भगवान मिल सकते हैं, तो अगर कहीं ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया महाराज, तो क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सुदामा जी, आहा, विप्र सुदामा बसत है सदा अपनो धाम, और भिक्षा करि भोजन करे, रटे हरि को नाम। हरि नाम का रटन करते हैं महाराज, बड़ा सुंदर भाव है। महाराज सुदामा जी पहुंचे हैं, चले हैं बजाने के लिए। कहाँ तैयारी बना रहे हैं। उनकी पत्नी को पता लगा, सुशीला को, कि भगवान कन्हैया इनके मित्र हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। और अब जैसे कहा गया कि गुरु के यहाँ गुरु, मित्र, पुत्री और भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट लेकर जाना चाहिए। तो सुदामा जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी पत्नी भिक्षाटन करने गई हैं। आस पड़ोस से 4 घर से चावल मांग कर लाई हैं। समय सच में अधिक हो गया है, हवन भी होना है। सुदामा जी की पत्नी चावल मांगने गई हैं और कह रही हैं, महाराज जी हैं, गाया करते हैं, तोहसे मांगी ला बहिनी, हो तोहसे मांगी
मांगीला अचरा पसार दे दिया, हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया। तोहसे मांगीला अचरा पसार दे दिया, तोहसे मांगीला अचरा पसार दे दिया, हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया हो, हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया। और कह रही हैं सजना हमारो द्वारिकापुरी जई है, ओ सजना हमार द्वारिकापुरी जय है, सजना हमार द्वारिकापुरी जई है, सजना हमार द्वारिकापुरी जय है। उहवा से जहिया लहुटी वो आई है, उहवा से जहिया लहुटी वो आई है। तब तहर देव हम कर्जा, तहर देव हम कर्जा उतार दई दिया हो, उतार दई दिया, हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया, ओ हमें दुई मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें दो मुट्ठी चावल उधार दे दिया। मांग के लाई है। 4 घर से क्यों चावल मांगा? क्योंकि हर घर में एक बराबर चावल नहीं, अनाज नहीं खाया जाता। इस प्रकार उनको हमारी स्थिति के बारे में मालूम पड़ेगा। आंचल का पल्लू फाड़ कर बांध कर दे दिया है। हमारा सुदामा जी लेकर चले हैं, थक गए हैं। इतने में नदी के तट पर एक नौका दिखाई पड़ती है और नौका चला कौन रहा है? हमारे सरकार चला रहे हैं। उन्होंने देखा तो भगवान पहुंच गए, इनको नौका में बिठा लिया, उस पार उतारने लगे, इनके चरण दबाने लगे नौका में। तो सो गए महाराज। जब सो गए हैं तो इनको कहां पहुंचा दिया? द्वारिकापुरी के दरवाजे पर। अब द्वारिकापुरी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं तो वहां पर द्वारपालों से पूछ रहे, नगरवासियों से पूछ रहे, भैया हमें द्वारिका जी का, हमें कन्हैया का पता बता दो। पूछ रहे हैं हमें कन्हैया का पता बता दो। ये कन्हैया कौन है? अरे भाई कन्हुआ का पता बता दो। ये कन्हुआ कौन है? अरे कान्हा का पता बता दो भाई। कोई नहीं बता पा रहा है। बोले द्वारिकाधीश का महल है। बोले हम उसी को पूछ रहे हैं, वो हमारे बचपन का दोस्त है, हम लोग उसको कन्हुआ कन्हुआ कहते थे। अब एक बार इनको देखे सब, दूसरी बार महल को देखे, कहा ये बताओ, कह रहे दोस्त हैं, अब बचपन के दोस्त हैं, इनका उनका कौन सा मेल?